हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगाओं में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और वो भी विपिन यादव सर के द्वारा ये लिखा गया बुक से 3000 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो कि पिछले बार रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन सब है। और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इसमें मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मैं लाइव पढ़ा सकूं, क्योंकि कुछ ही कसर बचा हुआ है। अगर आप हेल्प कर देते हैं, कुछ लोगों तक वीडियो पहुंचाते हैं और सब्सक्राइब करवा देते हैं चैनल को, तो आप जानते होंगे कि 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं रहता है चैनल पर, तब तक लाइव नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो मैं आपको पूरा बेसिक से, अगर आप पढ़ना चाहिएगा बेसिक से पूरा मैथ, तो बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करूंगा। लेकिन लाइव आने के बाद तो कुछ कसर बचा हुआ है। आप क्या कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो में सीखते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और इसको बनाने से पहले एक छोटा सा और चीज़ है। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं मैसेज के द्वारा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और वह टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे कुछ सवाल पढ़ाई के मामले में पूछ सकते हैं। और तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है साधारण ब्याज के लिए। वो चीज़ है क्या, तो देखिए, एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि इसमें आपको रखना है मूलधन। मूलधन को P से सूचित करते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। तो मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है। मूलधन जो होता है वह अपने आप में 100% होता है। एक होता है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, SI लिखेंगे तो समझिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होगा, है ना। T से आप जानते होंगे कि T से टाइम होता है यानी समय, यानी SI बराबर साधारण ब्याज। R से रेट, रेट यानी दर, है ना, R से रेट दर। अब देखिएगा यहां पे कि कुल ब्याज बराबर होता है, कुल ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। यदि रेट में आप समय से गुना करते हैं तो यहां से कुल ब्याज निकल करके आएगा। एक और चीज होता है मिश्र धन। मिश्र धन जिसको A से सूचित किया जाता है अमाउंट, है ना, A से सूचित किया जाता है जिसे अमाउंट बोला जाता है। और मिश्र धन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी P प्लस SI। यानी मूलधन में ब्याज को ऐड कर देते हैं तो यह मिश्र धन कहलाएगा, है ना। तो यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कुल ब्याज बराबर होगा आपका रेट इंटू टाइम, और इसी पर सारा खेला इसमें करना है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि M ने कुछ धनराशि, M कोई व्यक्ति है, उसने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। 1 वर्ष के लिए क्या करता है कि यह कुछ धन उधार लेता है, लेकिन ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाती है। ब्याज की दर में जो रेट है उसमें 2% की वृद्धि कर दी जाती है, तब साधारण ब्याज का अंतर 120 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए।
इस क्वेश्चन को समझिएगा कि सोचिए कि पहले जितना ब्याज लिया जाता था अब उसमें क्या हुआ कि प्रतिशत में 2% का वृद्धि किया गया, लेकिन अंतर जो ब्याज का है वह 120 रुपया का है। इसका मतलब 120 रुपया पहले कम लिया जाता था, अब 120 रुपया ज्यादा लिया जाता है ना। तो यहां पे देखिएगा कि प्रतिशत में अंतर कितना हुआ, प्रतिशत में जो अंतर हुआ वह 2% हुआ, लेकिन ब्याज में अंतर हो गया 120 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, है ना। ये भी आपका ब्याज है और ये भी ब्याज का अंतर है दोनों का, है ना। तो 2 से काटेंगे 60 बार में कट जाएगा, 1% बराबर 60। तो मूलधन अभी जस्ट हमने बतलाया है इससे पीछे बेसिक में कि मूलधन हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिएगा 1% बराबर 60, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा यहां पे देखिएगा कि 1 में कितना से गुना किए तो 100 आ गया, तो 100 से गुना किए तो, है ना। उसी प्रकार यहां पे 60 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6000, यानी 6000 रुपया इसका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपए चुकाए। उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो उधार जो लिया होगा, कोई व्यक्ति दिया होगा उसको, तो मूलधन दिया होगा, है ना। और यह ब्याज सहित चुकाता है कितना, 10,920 रुपए 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहां पे देखिएगा कि 4 वर्ष यानी टाइम है, गुने प्रतिशत कितना है, रेट 10% है। रेट जो है यानी दर वह 10% है, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%। ये क्या निकला, ब्याज निकला, साधारण ब्याज जो निकला यह 40% हो गया। ये निकल गया आपका ए साइड, ठीक है। अब मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी मिश्र धन ए बराबर जो होगा मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो मूलधन 100% होता है, अब प्लस में देखिए तो ब्याज 40% है, तो मिश्र धन कितना हो गया 140%। तो मिश्र धन जो है वह 140% है, लेकिन है कितना 10,920 रुपए, यानी 140% बराबर 10,920। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 14 से काटिएगा 14 सत्ते 98, 11 बच जाएगा, 14 8 112, है ना। तो 1% का वैल्यू निकल करके आ गया 78, 1% का वैल्यू 78 आ गया। तो पूछ रहा है वह कितना रुपया उधार लिया था। तो उधार लिया था 100% यानी मूलधन के रूप में, तो 100% बराबर हो जाएगा। देखिए 1% बराबर 78, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, यानी 7800 रुपया यह लिया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राची 550 रुपए 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है, 4 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। यानी देखिएगा इसका मूलधन जो है 100% है और 100% बराबर दे दिया 550 रुपए। तो 1% का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1% बराबर हो जाएगा 100 इधर गुना 10 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 55/10, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल कर दिए हम, है ना। तो 1% बराबर हो जाएगा 55/10। अब यहां देखिएगा बोल रहा है कि 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितना लौटाना होगा। तो उसको लौटाना होगा तो ब्याज सहित लौटाना होगा, है ना, यानी ब्याज सहित वह देगी। तो यहां पे देखिएगा कि 4 वर्ष है और 5%, तो समय में यदि 10 से गुना करते हैं तो कुल ब्याज होता है, कुल ब्याज कितना 20%, 5 चौके 20% कुल ब्याज आ गया, है ना। तो कुल ब्याज 20% है और इसको लौटाना कितना होगा, मिश्र धन के रूप में लौटाना होगा, यानी ब्याज प्लस मूलधन। तो 100% तो देना ही होगा उसको।
अब 20% ब्याज ऐड करके, यानी 120% बराबर हमको निकालना है। ये चीज आ रहा होगा समझ में। 120% का वैल्यू निकालना है तो देखिएगा 1% बराबर 55/10, तो 120% बराबर हो जाएगा 55/10 गुने 120। इससे इसको कैंसिल करेंगे, 12×5 = 60 के 0, 12×5 = 60 और 6 = 66, यानी 660 रुपए इसको देना पड़ेगा कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपए हो जाती है। सोचिए कि 1500 रुपया मूलधन के रूप में लिया गया और मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन मतलब क्या, मूलधन प्लस ब्याज, है ना, वह 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 1800 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि एसआई बराबर होता है P गुने R गुने T/100। ये चीज पहले से आप लोगों को पता भी होगा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100 होता है ना। तो यहां पे देखिएगा कि 1500 रुपया हो जाता है कितना, 1800 रुपया। 1500 रुपया ब्याज सहित हो जाता है 1800 रुपया। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह ब्याज होगा, है ना। यानी 1800 रुपया हो गया 1500 रुपया मूलधन का, तो 1500 रुपया इसमें से घटाएंगे तो 300 रुपया क्या आ जाएगा, ब्याज। 300 रुपया ब्याज हो गया। मूलधन कितना है 1500 गुने रेट निकालना है, टाइम कितना वर्ष में हो गया है, 2 वर्ष में, तो टाइम की जगह 2 लिखेंगे बटा में 100। 2 0 से 2 0, 15 से 15 दूनी 30, 20 बार में, 2 से काटिएगा 10 बार में, यानी R बराबर हो गया 10%। रेट निकल करके आ गया यहां से 10%। अब यहां पे देखिएगा कि यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो देखिएगा कि यहां पे 10% पहले क्या था, ब्याज का दर था, है ना। अब बोला है कि 5% वृद्धि कर दिया जाए, तो अब 10% अब प्लस 5% हो जाएगा, यानी 15%। अब 15% के दर से लगेगा तो कितना, वही राशि है। तो बोला है क्या, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ब्याज सबसे पहले निकालते हैं। ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन 1500 गुने दर कितना, अब 15%, और टाइम कितना, वही 2 वर्ष, अब बटा में 100। 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30, 30 में 15 से गुना करेंगे, 15 × 45, यानी 450 रुपए। 450 रुपए अब इसका ब्याज के रूप में आ जाएगा। तो इसका मिश्र धन क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर P + SI। तो P कितना है, 1500 रुपए है, तो 1500 प्लस में SI कितना, 450, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 1950 रुपए। 5% ब्याज का दर बढ़ा देने के बाद अब इसको देना पड़ेगा वही 1500 रुपए का 1950 रुपए, या इसका आंसर हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेहा की 8000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के बाद 9200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। देखिएगा कि 8000 रुपए 9200 हो जाती है 3 वर्षों में, है ना। तो समय दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है ना। मूलधन कितना है 8000 रुपए, तो सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जानते हैं कि एसआई बराबर यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ऐसे पिछले बार जो क्वेश्चन पढ़े हैं, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन, वो सेम पर आधारित है ना। वही सेम क्वेश्चन पे ये भी आधारित है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि एसआई बराबर, तो सोचिए कि 8000 रुपए हो गया 9200, 8000 रुपए 9200 बन जाता है। इसका मतलब 1200 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ, है ना। तो 1200 रुपया ब्याज हुआ, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन 8000
गुने समय कितना, तो 3 वर्ष, और दर निकालना है बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहां से देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 15 अठे 120, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, यानी आर बराबर हो गया 5%। रेट यहां से निकल करके आ गया 5%। अब बोला यदि ब्याज का दर 2% बढ़ जाती है, यानी ब्याज का दर जो है 2% बढ़ जाता है, तो पहले 5% दर था, अब हो गया कितना, 5 और 2 7%। ठीक है, तो यहां से हम लोग SI निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज वही राशि है, टाइम वही है, अब दर क्या हो गया 5% से बढ़ करके 7% हो गया, बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 21, 80 गुने 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपए। तो 1680 रुपए इसका क्या निकल करके आ गया, ब्याज निकल करके आ गया। अब बोला कि उसको कितना राशि प्राप्त होगा, तो यहां पे देखिएगा कि मूलधन कितना है 8000। अब जो देगा वह ब्याज सहित देगा ना, तो मूलधन भी देगा ब्याज भी देगा, यानी अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो 8000 प्लस 1680 9680 रुपए, 9680 रुपया अब वह देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपए, दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताइए। तो देखिएगा इसका एक छोटा सा सूत्र होता है कि ब्याज दरों का अंतर बराबर होता है ब्याज का अंतर गुने 100 अब बटा में मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय। तो देखिएगा ब्याज दरों का अंतर, और इसी पर आपका बन जाएगा सब। जैसे कहने का मतलब है कि यहां पे ब्याज दरों का अंतर अगर पूछ दे, या फिर ब्याज का अंतर पूछ दे, या फिर यहां पे मूलधन या समय कुछ भी पूछेगा, तो सोचिए कि जो चीज पूछेगा बाकी बात सब दिया हुआ रहेगा, जो चीज पूछेगा उसको छोड़ करके बाकी बात सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम लोग उससे पूछा है कि ब्याज दरों का अंतर पूछा है, जबकि हम लोग को ब्याज का अंतर दिया हुआ है 25 रुपए गुने 100 बटा में मूलधन कितना है 5000, और गुने समय का बात कर रहा है कितना वर्ष, 2 वर्ष। ठीक है, तो समय यहाँ पे 2 वर्ष। अब इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी 1 बटा हो जाएगा 2 दूनी 4। 1 में 4 से भाग दीजिएगा तो 0.25%, क्योंकि यहाँ पे दर है, और दर को हम क्या चीज में लिखते हैं, परसेंटेज में यानी प्रतिशत में लिखते हैं। तो ब्याज दरों का अंतर जो हो जाएगा 0.25% हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए कि ब्याज दरों का अंतर या फिर ब्याज का अंतर या मूलधन या समय कुछ भी पूछ देगा और इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे ही आप बनाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा 6% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 साल 3 महीना, तो 2 साल 3 महीना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि वर्ष में बदल देंगे। ठीक है, तो 2.3 अब महीना को भाग देते हैं किससे, 12 से, तो यह वर्ष में हो जाता है, तो 3/12 हो जाएगा, यानी 2.3/12, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 1 9/4 वर्ष लिख सकते हैं आप, यानी समय को 9/4 वर्ष लिख सकते हैं। किसके लिए, तो 2 वर्ष 3 महीना के लिए। ठीक है, 6% वार्षिक ब्याज की दर है, तो 9/4 गुने 6%, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
9 27, 27/2%, 27/2% ब्याज निकल करके आ गया। कुल ब्याज कितने वर्ष में? तो 2 वर्ष 3 महीने में। तो बोला है क्या कि मिलने वाला ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यानी 100% होता है, जबकि दिया हुआ है 2500। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, 1% बराबर 25 हो गया। तो हम लोग को कितना निकालना है? देखिए, हम लोग को निकालना है 27/2% का वैल्यू। तो 1% बराबर 25, तो ये हो जाएगा आपका 27/2% बराबर हो जाएगा 25 गुने 27/2, 25 सते 175 हो जाएगा कि 5 हासिल 17, 25 दूनी 50, 50 17 हो जाएगा आपका 67/2। इसे भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी 337 रुपया 50 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% हो। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि समय में 10 वर्ष है, समय में दर से गुना करते हैं, यानी 7.25%। तो यहाँ से कुल ब्याज निकल करके आता है, तो कुल ब्याज हो जाएगा आपका 72.5%। ठीक है, 72.5% कुल ब्याज आ गया। अब यहां पे बोल रहा है क्या कि 10 वर्षों में कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो प्राप्त जो होगा यानी ब्याज निकालना हम लोग को, तो मूलधन दिया हुआ है 1600, यानी 100% बराबर 1600, यानी मूलधन जो होता है वह 100% होता है, और 100% बराबर दे दिया है 1600, तो 1% बराबर हो गया कितना? 16। हम लोग को क्या निकालना है? 72.5% का वैल्यू। तो 72.5% बराबर हो जाएगा 16 गुने 72.5। इसको गुना कीजिएगा तो 16 पचे 80 के 0, 16 दूनी 32, 8 40 के 0, 16 सते 112, 4 16, 116, यानी 1160 रुपए इसका ब्याज निकल करके आ जाएगा 10 वर्षों में 7.25% के दर से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। तो देखिएगा 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है ना, तो इसको आप बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत ही अच्छा यह तरीका है कि पहले क्या है आपका 3 वर्ष में 10%, तो 3 गुने 10%, तो हो जाएगा आपका 30%, यानी कुल ब्याज जो हो गया यह 30% हो गया 3 वर्ष में। और दूसरे भाग पर बोला है 4 वर्षों में 9%, तो 9 चौके 36%, कुल ब्याज यहां से 36% आ गया। और देखिए ब्याज बराबर हो जाता है, ठीक है, ब्याज जो है वह बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसका यानी दोनों का एलसीएम लेना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे तो दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 180 हो जाएगा, यानी 180%। 30 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। और 36 से इसमें भाग दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा। और यह जो अनुपात आएगा, ये जो अनुपात आता है, यह अनुपात आपका होगा मूलधन का। यह अनुपात आपका मूलधन का होता है, ठीक है, यानी मूलधन का अनुपात इतना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे कि मूलधन कितना है अनुपात में? 6 5 11, अनुपात में 11 मूलधन है, जबकि है कितना? 6600 रुपए। दोनों बात यहां से बराबर हो गया।
इसको काटिएगा 11 से 11 छक 66 यानी 600 बार में कटेगा। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 600। अनुपात 1 का वैल्यू 600, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 1 3600। 5 का वैल्यू हो जाएगा 6 5 3000 यानी 3000। तो यही आपका मूलधन हो जाएगा यानी 3600 और 3000। यानी पहला जो है, पहला बैंक से 3600 लिया गया यानी दो भागों में विभाजित किया गया, तो पहला भाग जो हो जाएगा 3600 और दूसरा भाग हो जाएगा 3000। यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपए जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यानी कहने का मतलब क्या कि बैंक जो है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उसको देगा। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो यह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो देखिएगा कि ब्याज हम लोगों को निकालना है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं कि समय में दर से गुना करते हैं। तो 8 पचे 40% कुल ब्याज मिलेगा, 40% कुल ब्याज मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग को ब्याज ही निकालना है। तो मूलधन दिया हुआ है यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3125 रुपए, है ना। 3125 रुपए दिया गया, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 3125 बटा में 100। 3125 बटा में 100 हो जाएगा। तो हम लोग को ब्याज निकालना है यानी 40% का वैल्यू निकालना है। तो 1% बराबर 3125 बटा 100, तो 40% बराबर हो जाएगा 3125 बटा में 100 और गुने 40। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से इसको काटेंगे 5 छक 30, 5 दूनी 10, 50 25, 625 बार में 625 दूनी 1250 यानी 1250 रुपया इसको ब्याज मिलेगा 5 साल में 8% के दर से। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।